इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे SN2 वर्सेस E2 एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। इन सब चीजों को हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो SN2 वर्सेस E2 में कई बार ऐसा कंफ्यूजन का क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाने लगते हैं कि मुझे SN2 को मेजर देना चाहिए कि E2 को मेजर देना चाहिए। तो इसमें कुछ फैक्ट्स को अगर हम ध्यान रखें तो जवाब देना काफी इजियर हो जाता है। जैसे आप इसको देखिए, ठीक है, यहां पर आपको डिग्री ऑफ कार्बन दिया हुआ है। डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक, तो डिग्री ऑफ कार्बन आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आपका SN2 कितना बनेगा और आपका E2 कितना बनेगा, ठीक है। अगर आपको 1 डिग्री है, क्राउडिंग करना है, तो क्राउडिंग कम पर SN2 ज्यादा होता है, तो ये आपको 90% हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 90% आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका रिमेनिंग आपका E2 रिएक्शन जाएगा। जब आपको 2 डिग्री रहेगा तो ये आपको मात्र 20% जाएगा और ये आपको 80% जाएगा, ठीक है। और अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये आपको 0% जाएगा। और ग्रेटर देन 90% जो है आपको, ग्रेटर देन 90% आपको E2 रिएक्शन जाएगा। प्लस सम SN1 product is also formed. Plus some SN1 product is also formed. ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें रिएक्शन दिया गया है CH3 और यहाँ Br लगा हुआ है। यहां पर आपको OC2H5 माइनस एंड हीट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जब आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो इस केस में आपका प्रोडक्ट बनता है CH3, ठीक है, अल्कोहलिक कवच, ठीक है, एंड OC2H5 प्लस CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आप एक चीज इसमें ये देखिए कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, वो 9% बनता है और ये करस्पॉन्डिंग टू SN1 रिएक्शन बनता है। It is formed 9% and it is formed corresponding to SN1 रिएक्शन। ये आपको हटेगा, ठीक है, ये हटेगा और हटने के बाद ये कार्बन का टाइम पर ये आके आपको SN1 रिएक्शन के थ्रू अटैक करता है, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोनेट। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोनेट। तो इसमें SN2 रिएक्शन आपको नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या होगा? सम SN1 प्रोडक्ट बनेगा, ये SN1 के करस्पॉन्डिंग बना है और ग्रेटर देन 90% आपको क्या बन जाएगा? E2 का करस्पॉन्डिंग बनेगा। ये देखिए E2 का करस्पॉन्डिंग आपको बना है और ये आपको कितना है? 91% है करस्पॉन्डिंग टू E2 रिएक्शन। If the same reaction is performed at 55 degrees Celsius, then you will get the product। ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। SN1 हिट किए, एलिमिनेशन और बढ़ जाएगा, आपको यही केवल प्रोडक्ट मिलता है CH2 केवल आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो E2 के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा एंड दैट टू इज 100%, दैट टू इज 100%, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं
कि अगर लो टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कराते हैं तो सम प्रोडक्ट वी गेट करस्पॉन्डिंग टू SN1 रिएक्शन एंड मेजर प्रोडक्ट व्हाट वी गेट इज करस्पॉन्डिंग टू E2 रिएक्शन. If we increase the temperature, extent of elimination reaction also increases and it reaches 100% and there is no product formed corresponding to any kind of substitution reaction. इसमें आप 2 एक्सट्रीम्स भी थोड़ा ध्यान रखें, 2 एक्सट्रीम्स को आप थोड़ा ध्यान रखें. 2 एक्सट्रीम्स हम लोग सीखेंगे. 2 एक्सट्रीम्स और ये आपको याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सबसे पहला ये कि अगर आपको दे दिया जाए PHCH CH2Br, ठीक है, और अगर इसका रिएक्शन आप अल्कोहलिक KH इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर रहे हैं तो आपको PHCH डबल बॉन्ड CH2 ये आपको प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 99% बनेगा और जो भी प्रोडक्ट बना वो करस्पॉन्डिंग टू आपको E2 रिएक्शन मिलेगा. किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा? करस्पॉन्डिंग टू E2% आपको मिलेगा, E2 रिएक्शन आपको मिलेगा. अगर आप इसी तरह का एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे इसको ले लीजिए CH3 CH2 एंड Br, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए. सेम रिएक्शन, you take alcoholic KH and heating, you will get CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. ये प्रोडक्ट आपको E2 का करस्पॉन्डिंग बना है और इसका अमाउंट लगभग 1% होता है. अमाउंट लगभग कितना होता है? 1% आपका होता है. तो हम देख सकते हैं कि जब हमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है इस केस में तो फिनाइल का भी रोल होता है. ये फिनाइल इस अल्कीन ट्रांजिशन स्टेट को काफी स्टेबलाइज करेगा और E2 का करस्पॉन्डिंग आपको 99% प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन इसी में अगर आप फिनाइल की जगह पर हाइड्रोजन लगा दिए तो अल्कीन का जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा दैट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द फिनाइल रिंग एंड देयरफॉर द एक्सटेंट ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज ओनली 1% which is 2 less. आगे बढ़े. आगे हमें सीखना है स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है. स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से सीखिएगा. मान लो A रिएक्शन करके A डैश आपको दे रहा है, ठीक है, या इस तरह से चलिए A रिएक्शन करके आपको B प्रोडक्ट दे रहा है और एक और रिएक्शन A डैश ये भी रिएक्शन करके आपको B डैश दे रहा है. ध्यान दें, A रिएक्शन करके B दे रहा है और A डैश रिएक्शन करके B डैश दे रहा है. ये A और A डैश में एक ऐसा रिएक्शन है कि ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स. ये दोनों एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है. ए एक ऐसा रिएक्शन गया है, कोई आपने यहां रिएजेंट लिया और यहां पर भी सेम रिएजेंट यूज किया गया तो सेम रिएक्शन जाएगा, ठीक है. ए किसी रिएजेंट से कंबाइन करके बी दिया है, सेम रिएक्शन को फॉलो करते हुए ए का जो स्टीरियो आइसोमर है वो भी सेम रिएक्शन जाते हुए बी डैश देता है. और चांस की बात है कि बी और बी डैश जो प्रोडक्ट बनते हैं, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बी है और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बी डैश है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं. मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि A एंड A डैश आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर. सेम रिएक्शन ये जाएंगे, इसके जाने से B बना और इसके रिएक्शन जाने से B डैश बना.
जब B और B डैश को देखा जाता है तो B and B dash are also stereoisomers of each other. Then the reaction is said to be stereospecific reaction. Okay, we can write it in language. If two isomers, if two stereoisomers undergo reaction separately, so that the products are also stereoisomers of each other in the same reaction. Then the reaction is said to be stereospecific in nature. Then the reaction is said to be stereospecific in nature. Then the reaction is said to be stereospecific in nature. ठीक है, एक और टर्म हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है स्टीरियो सेलेक्टिव और रेजियो सेलेक्टिव. स्टीरियो सेलेक्टिव और रेजियो सेलेक्टिव ये कब होता है? जैसे मान लो A है, मान लो आपको A है, रिएक्शन गया और आपको प्रोडक्ट दिया B, B डैश, B डबल. मान लो A कोई रिएक्शन गया और प्रोडक्ट के तौर पर दिया B, B डैश एंड B डबल डैश, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स. ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है. ठीक है, और इनके साथ साथ वन ऑफ दी, इसके साथ साथ वन ऑफ दी बी, बी डैश और बी डबल डैश शुड बी formed in large extent than other two. ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बी, बी डैश और बी डैश फ्री स्टीरियो आइसोमर्स बने और इन तीनों में कोई एक बाकी दोनों से काफी ज्यादा बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव और रेजियो सेलेक्टिव कहते हैं. वन ऑफ द बी, बी डैश और बी डबल डैश शुड बी फाउंड इन लार्ज एक्सटेंट देन अदर टू. द रिएक्शन इज said to be stereoselective or regioselective. Reaction is said to be stereoselective
और रेशियो सेलेक्टिव, ये डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होगा और आगे जितने रिएक्शन आप चलते रहेंगे सभी जगह ये सब यूज होते रहेंगे, हम लोग इसको देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन E2 रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इट इज एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है आपको? एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आपको ध्यान होगा ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको हाइड्रोजन जिस साइड से जाता है, हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड से जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जिस साइड से जाता है, हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड से जाता है और एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन बनाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग यूज किए थे उसको रिएक्शन को कराने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल एंड हाइड्रोजन, कुछ ले लीजिए आप और इसका रिएक्शन आप करवाइए अल्कोहलिक रिएक्शन। जाहिर है देखने से ही लग रहा है कि ये E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन को करवाने के लिए आप डायरेक्टली आप फिशर प्रोजेक्शन में जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको चांसेस है कि कई बार गलत हो जाएंगे, कई बार सही हो जाएंगे। तो आप इस चांसेस को कम करने के लिए इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको चेंज कर लीजिए। किसमें चेंज कर लीजिए? आप इसको न्यूमेन प्रोजेक्शन में इसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसको न्यूमेन प्रोजेक्शन में आप चेंज कर लीजिए। हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल, क्लोरीन, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मिथाइल, हाइड्रोजन, इथाइल, क्लोरीन राइट साइड में है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और मिथाइल। ठीक है, अब आपको एंटी इलिमिनेशन करवाना है, यानी कि इसको आप ऐसे कन्फॉर्मर में कन्वर्ट करना है जहां हाइड्रोजन और इसके एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है। तो उसको कर दिया जाए। तो क्लोरीन को आप चाहें तो आप क्लोरीन को नीचे ले आइए, क्लोरीन को आप नीचे ले आइए। तो क्लोरीन को जब आप नीचे लाएंगे तो ये मिथाइल आपको यहां चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। आप दूसरा बनाइए फिर से। ठीक है, क्लोरीन को नीचे लाना, क्लोरीन को नीचे ले आई, मिथाइल को इधर ले जाना था, ले गए। देखिए क्लोरीन नीचे चले आए, मिथाइल को आगे ले गए और हाइड्रोजन को यहां ले गए। ठीक है, अब फ्रंट कार्बन को देखिए। फ्रंट कार्बन का देखिए, यहां देखिए ये बैक कार्बन का क्लोरीन है, तो बैक कार्बन का क्लोरीन के ऑपोजिट होना चाहिए फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन। तो फ्रंट कार्बन ये है, इसका हाइड्रोजन ये क्लोरीन के अपोजिट होना चाहिए। तो इसको कैसे घुमाना होगा? ऐसे घुमाना होगा। तो ये यहां आएगा तो फ्रंट कार्बन के लिए यहां आएगा और फ्रंट कार्बन के लिए यहां चला जाएगा। तो इसको बना लिया जाए।
ये आपको आएगा ऐसे, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां आपका इथाइल होगा और यहां आपका मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि जो बैक कार्बन है उसका क्लोरीन एटम और जो फ्रंट कार्बन है उसका हाइड्रोजन एटम, ये दोनों ऑपोजिट साइड है। आप इन्हीं दोनों को हटा दीजिए और आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, देखिए कैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फ्रंट कार्बन को आप देखिए, फ्रंट कार्बन को देखिए, आप यहां से देखिए। ठीक है, आपको ऐसे देख लीजिएगा, उस साइड इथाइल है, फ्रंट कार्बन ये लेते हैं, इथाइल है। ठीक है, और इस साइड मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल के साइड क्या है, वहां हाइड्रोजन। मिथाइल के साइड क्या है, आपको हाइड्रोजन है। ठीक है, और इथाइल के साइड क्या है, बैक कार्बन पर मिथाइल। आप इस तरीके से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए आप। ठीक है, फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन पर मिथाइल और इथाइल सेम साइड है, तो मिथाइल सॉरी फ्रंट कार्बन का इथाइल और बैक कार्बन का मिथाइल दोनों सेम साइड है। ठीक है, और फ्रंट कार्बन का मिथाइल और बैक कार्बन का हाइड्रोजन आपको सेम साइड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या बनेगा, अपोजिट साइड में, इसलिए आपको ट्रांस अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, आपको ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही कुछ ब्रोमीन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए, फिनाइल लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए और कुछ मिथाइल लगा दीजिए, जो मैंने आपको जहां लगा दिया। ठीक है, इसका भी रिएक्शन करवाया गया, सेम रिएक्शन, अल्कोहलिक केज along with heat, same reaction is to be followed। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड में दे देंगे। फ्रंट कार्बन ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल। बैक कार्बन पर आप आ जाइए, बैक कार्बन पर आपको हाइड्रोजन है, मिथाइल है और फिनाइल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फ्रंट कार्बन का ब्रोमीन और बैक कार्बन का हाइड्रोजन आमने सामने होना चाहिए। तो फ्रंट कार्बन का ब्रोमीन यहाँ ठीक है, बैक कार्बन का हाइड्रोजन हम यहाँ ले आए तो मेरा काम हो गया। तो आप एक काम करें, आप इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए और इसको आप यहां ले जाइए। ठीक है, और आप फिर से बनाइए। ठीक है, फ्रंट कार्बन को आप कुछ नहीं कर रहे, आप वैसे ही छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन, मिथाइल एंड ब्रोमीन। आपने बैक कार्बन को चेंज किया, आपका हाइड्रोजन यहां आ गया, मिथाइल यहां आ गया और फिनाइल आपको यहां आ गया। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये ब्रोमीन है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों को आप हटा दीजिए। ठीक है, अल्कीन क्या मिलेगा आपको, बना लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये अगर फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन का मिथाइल के सामने है बैक कार्बन का मिथाइल। ठीक है, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन के सामने है बैक कार्बन का फिनाइल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सीस अल्कीन इज फॉर्म। तो इस तरीके से जब अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन में दे दिया जाए तो फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा से ये सब आ सकता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, अगर फिशर प्रोजेक्शन के बदले किसी और में दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे इसे।
ठीक है। फ्रंट कार्बन के सॉरी, अगर हमें प्रोजेक्शन को बदल दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, मान लो हमें ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, इथाइल है, मिथाइल है, इथाइल है या मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, ब्रोमीन है और हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से हमें दे दिया है, तो हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहां हाइड्रोजन है और इसी के एंटी पोजीशन पर ब्रोमीन, तो डायरेक्टली हम इसको हटा सकते हैं यहां से, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट को? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहीं पर डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। बाहर आते हुए क्या है? मिथाइल, अंदर जाते हुए क्या है? इथाइल, बाहर आते हुए क्या है? इथाइल, अंदर जाते हुए क्या है? मिथाइल। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बन गया आपको? ट्रांस अल्कीन बन गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो हमें कुछ ऐसे दे दिया गया, कुछ भी हमें इस तरह से दे दिया गया, हम अपने से लेते हैं हाइड्रोजन है, यहां कहीं ब्रोमीन लगा दीजिए और बाकी कुछ लगा दीजिए, इथाइल, 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 कुछ लगा दीजिए। अब आपको सबसे पहले देखिए, ये हाइड्रोजन बाहर आते हुए ये ब्रोमीन अंदर जाते, पहले इनको एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर लाना होगा। कहां लाना होगा इनको? एंटी पेरिप्लेनर, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है ना, तो एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर इनको लाना होगा। कैसे हम लाएंगे? इसको हमको सजाना होगा फिर से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग इस ब्रोमीन को ऊपर ले जाते हैं, ब्रोमीन को ऊपर ले जाते हैं, तो ब्रोमीन को ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, तो आपको ये इधर घूमेगा और ये आपको इधर आ जाएगा। तो इस कार्बन को लिखिए, ब्रोमीन कहां चला गया? ऊपर। मिथाइल कहां गया? इधर। इथाइल कहां चला गया? इधर। इस तरह से आपको आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, ब्रोमीन ऊपर है तो हाइड्रोजन यहां नीचे होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को नीचे लाने के लिए आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा इधर घुमा दें, इसको थोड़ा सा उतना हिस्सा, इसको थोड़ा सा इधर, क्या बन जाएगा आपको? ऐसे कुछ बनेगा। कुछ इस तरह से आपको बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन नीचे आ गया आपको, इथाइल थोड़ा उधर घूम गया और मिथाइल इधर आ गया। अब आप एक काम करिए, ये जो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोजन है, इन दोनों को आप हटा लीजिए, ऐसे हटेगा, ठीक है। और अल्कीन आप यहां बना लीजिए। कैसे बनाइएगा? ये देखिए कार्बन है, यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा, बना लीजिए, ठीक है। अब जो हट गया उसको छोड़ दीजिए। अंदर की ओर क्या है? इथाइल, बाहर की ओर क्या है? मिथाइल। यहां भी देख लीजिए, अंदर की ओर क्या है? इथाइल, बाहर की ओर क्या है? मिथाइल। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर सीस अल्कीन आपको बनता है। क्या बन जाता है आपको? सीस अल्कीन का फॉर्मेशन आपको यहां पर होता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कभी कभी हमें ये सब क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, Br हाइड्रोजन, अल्कोहलिक केवेज एंड हीट, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दे दिए, हम क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं
कि रिंग के अंदर में यहां ओपन चेन था इसलिए घूम गया, लेकिन रिंग के अंदर में घूमता तो है नहीं, तो जो दिया जाएगा उसी पर हमें कुछ बनाना होगा। तो उस पर हम करने के लिए क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट हमें कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट हमें जो मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मोर स्टेबल अल्कीन कहां से मिलेगा, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए, ठीक है। आपको ब्रोमीन जहां से जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको ब्रोमीन जहां से जा रहा है उसके बगल वाले कार्बन ये भी है और उसके बगल वाला कार्बन ये भी है, ठीक है। ये जिस साइड है उसके उल्टा साइड, यानी कि ये हाइड्रोजन जा सकते हैं और ये हाइड्रोजन, तब ना एंटी पेरिप्लेनर होगा, तब ना एंटी न्यूट्रिशन होगा। ब्रोमीन जिस कार्बन से जा रहा है उसके बगल वाले कार्बन दो है, ठीक है। ये जिस साइड है उसके अपोजिट साइड का हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन और यहां पर का ये हाइड्रोजन, ये दोनों, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको अल्कीन बनाने हैं, ठीक है। जब इसके करस्पॉन्डिंग आप अल्कीन बनाने जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा और ये ब्रोमीन आपको चला जाएगा, मान लीजिए। और यहां पर आपने टच नहीं किया इसलिए जो था वही आपको रहेगा। प्लस एक और प्रोडक्ट मिलेगा, इस हाइड्रोजन को हटाइए, इसको और इसको हटाइएगा तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, आपको एक और प्रोडक्ट आपको लिखना, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब आप देखिए यहां पर डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहां पर मिथाइल है उसको लिखना होगा आपको, और यहां पर खाली दोनों हाइड्रोजन जो है वो रह जाएंगे, इनमें कोई चीज नहीं है। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में मेजर कौन होगा, तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 2 और एक 3, और यहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7 है, तो ये मोर स्टेबल है। तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये आपको क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसे केसेस में आपको मेजर और माइनर भी देखने के लिए आपको आते हैं। क्या देखने के लिए आपको आते हैं, मेजर एंड माइनर देखने के लिए भी आपको आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे केस में, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहां Br है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां आपको मिथाइल, ठीक है। यहां आपको इथाइल दिया गया है और यहां आपको हाइड्रोजन दिया गया। इसी का रिएक्शन करवाया जा रहा है अल्कोहलिक एंड, आप देख सकते हैं यहां पर कि ये ब्रोमीन है, ये जिस साइड में उसके अपोजिट साइड में हाइड्रोजन चाहिए मुझे, ठीक है। तो बगल वाला कार्बन इसका ये है और बगल वाला कार्बन आपको ये, अपोजिट साइड में हाइड्रोजन, तो अपोजिट साइड में हाइड्रोजन, बगल वाला कार्बन ये है और इसके अपोजिट साइड में हाइड्रोजन, यहां तो है नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां देखिए ये जिस साइड है उसके अपोजिट साइड का हाइड्रोजन यहां है, यानी यहां से आपका रिएक्शन चला जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपको जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाइड्रोजन एंड इथाइल अल्कीन आपको यहां बनेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये ब्रोमीन जाएगा, और यहां पर C2H5 बनेगा। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा क्यों ऐसा हुआ। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन ये है और ये है, ये जिस साइड है उसके अपोजिट साइड का हाइड्रोजन यहां है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दिए। लेकिन यहां मिथाइल है इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको नहीं बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं आप, एक और एग्जांपल आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे इसको देखिए आप, मिथाइल
मिथाइल क्लोरीन मिथाइल हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवेज, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवेज एंड क्या बनेगा देखा जाए। आप यहां पर एक चीज देखिए कि क्लोरीन एटम जो आपका मौजूद है वो इस प्लेन के ऊपर मौजूद है, बाहर मौजूद है, तो इसके एडजेसेंट एटम ये हो गए और ये हो गए। आपको हाइड्रोजन नीचे वाला चाहिए, यहां देखिए हाइड्रोजन आपका नहीं है, इसलिए यहां से करस्पॉन्डिंग एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए बाहर में हाइड्रोजन है और अंदर में ड्यूटेरियम। आपको मैं बता चुका हूं कि बॉन्ड एनर्जी जो आपका होता है, बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी कार्बन ड्यूटेरियम का स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन हाइड्रोजन से। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो कमजोर बॉन्ड है वो टूटे। लेकिन यहां पर ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है कि ये ऊपर है क्लोरीन, तो नीचे जो रहेगा उसी को जाना होगा, यहां घूमने का व्यवस्था नहीं है। तो नीचे कौन है? ड्यूटेरियम, यही आपको जाएगा रिएक्शन। तो यहां से आपको ये ड्यूटेरियम चला जाएगा, जबकि कार्बन ड्यूटेरियम का बहुत स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वहां पर जो रहेगा उसी को जाना होगा। ठीक है, और ऐसे केस में आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां मिथाइल रहेगा, यहां पर भी मिथाइल रहेगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपको यहां पर बनेगा। ठीक है, बना दीजिए। क्या बच गया? यहां मिथाइल बच गया और यहां क्या बच गया आपको? हाइड्रोजन। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को लेकर जाते हैं, इस तरीके से रिएक्शन को करवाया जाता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग को थोड़ा सा सीख रहे हैं यहां पर। और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है यार, इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग ऑफ बेस ऑन E2 रिएक्शन प्रोडक्ट। इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग ऑफ बेस ऑन E2 रिएक्शन प्रोडक्ट। जैसे आप देखिए C2H5O minus CH3 CH2 CH3 O minus CH3 O minus, ठीक है, सजा लीजिए, CH3 CH2O minus and CH3 CH3 CH3O minus, ये चार केसेस हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं Me O ऑक्साइड, Et O ऑक्साइड, IPrO and TBuO minus, यही इनका नाम है। ठीक है, तो इसमें ये जो तीन होते हैं, ये जो होते हैं, ये आपको लेस क्राउडेड बेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आपको किस में आ जाते हैं? लेस क्राउडेड बेस के कैटेगरी में ये आपको आ जाते हैं। तो लेस क्राउडेड बेस के कैटेगरी में जब ये आ जाते हैं और इनको E2 रिएक्शन कराया जाता है, तो आपको मोर स्टेबल अल्कीन ही आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। और इस रूल का नाम भी हम लोग जानते हैं, सेचेफ रूल इसको कहते हैं। ठीक है, बट
if we use crowded base, then ये E2 रिएक्शन जाएगा, लेकिन E2 रिएक्शन जब जाता है तो इसमें लेस स्टेबल अल्कीन जो आपका होता है, ये आपको मेजर प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन रूल। क्या कहते हैं इसको? हॉफमैन रूल इसको कहा जाता है। ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये देखिए आप, RCH RH CHH CH H एंड H, ठीक है। इसको अगर हम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यदि इथोक्साइड ऐसा ही है, ठीक है, जब टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं जो कि क्राउडेड बेस है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं कि ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। यहां पर दो तरह के हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो ट्रांजिशन स्टेट आप देखिए यहां पर भी बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट आपको यहां पर भी बनेगा। बेस जब आता है तो बेस का ट्रांजिशन स्टेट यहां से भी बनेगा, और एक दूसरे केस में ट्रांजिशन स्टेट आपको यहां से भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो इतना क्राउडेड बेस है, इस क्राउडिंग के कारण यहां पर के जो ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में हाई वांडरवाल रिपल्सन काम करने लगता है। वांडरवाल रिपल्सन आपको काम करना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, क्राउडेड बेस जो आप इतना ज्यादा क्राउडेड बेस जब आप यहां लाते हैं, तो इसका जो ये इतना बड़ा ग्रुप है, और यहां से जो पहले से जो मौजूद जो अल्काइल ग्रुप्स है, इनके बीच में हाई वांडरवाल रिपल्सन काम करने लगता है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट इसके करस्पॉन्डिंग बनता है, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो बनता है, मोर स्टेबल अल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो बनता है, वो हाई वांडरवाल रिपल्सन के कारण लेस स्टेबल होता है, और इसीलिए मोर स्टेबल अल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होता है वो काफी कम बनता है, और लेस स्टेबल अल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो काफी ज्यादा बनता है। क्योंकि ये इतना क्राउडेड जब यहां आता है तो इसको कोई भी वांडरवाल रिपल्सन नहीं देता है, और इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, मेजर प्रोडक्ट आपको देता है। तो यह प्रोडक्ट आपको दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट आपको ये भी बनेगा RCR डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी आपको प्रोडक्ट बनेगा जो इसके करस्पॉन्डिंग है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट बनेगा RCH R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपको माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये आपको मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो जब आपको किसी भी रीजन से, फॉर एनी रीजन, अगर आपको क्राउडिंग की वजह से जिनको मेजर प्रोडक्ट बनना था वो माइनर हो जाए, और जिनको माइनर प्रोडक्ट बनना था वो मेजर हो जाए अल्कीन के केस में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या करते हैं, हॉफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं कि द रिएक्शन इज फॉलोइंग हॉफमैन रूल, द रिएक्शन इज फॉलोइंग हॉफमैन रूल, ठीक है। इस चीज को लिख दिया जाता है, द रिएक्शन फॉलोज हॉफमैन्स रूल, ठीक है। इसका मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इसको आप देखिए, जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, CH3, ठीक है, यहां पर लगा हुआ है दिया, आपको इसका रिएक्शन करवाया गया है टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड के साथ।
तो रिएक्शन जब आप टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड में करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपको नहीं बनेगा, प्रोडक्ट आपको मोर स्टेबल अल्कीन का भी बनेगा। ये देखिए यहां देखिए, ये Br जब यहां है तो हाइड्रोजन या तो यहां से जाएगा या तो यहां से जाएगा, ये लेस क्राउडेड है और ये मोर क्राउडेड है। जब टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड जो खुद क्राउडेड है वो एक मोर क्राउडेड हाइड्रोजन को लेना शुरू करता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट उसका लेस स्टेबल हो जाता है, तो अल्कीन इसके करस्पॉन्डिंग भी बनेगा। ये देखिए, लेकिन ये क्या होगा, इसका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और जो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए, ये आपको मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और हम कहेंगे हॉफमैन रूल यहां फॉलो हो जाएगा। हॉफमैन रूल इज ओबेड। लेकिन इसी सबस्ट्रेट का रिएक्शन अगर आप O(C2H5) हीट के साथ कराते हैं तो फिर इस बार क्राउडिंग का कोई रोल नहीं है, तो मोर स्टेबल अल्कीन जो आपका है, जो कि ये है, ये आपका मेजर हो जाएगा और ये वाला जो आपका बना है ये इस केस में क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। इस बार क्या हुआ, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर बना, इसलिए हम लोग कहेंगे सेट सेट रूल इज फॉलोड। क्या कहेंगे हम लोग, सेट रूल इज फॉलोड। इस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्राउडिंग को चेंज करने से भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको होते हैं वो आपको चेंज कर जाते हैं, ठीक है। जो मेजर था वो माइनर बन सकता है और जो माइनर था वो आपको मेजर प्रोडक्ट आपको बन सकता है।